हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिजिक्स, जिसमें आज का हमारा नया टॉपिक है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। आज के लगभग 2500 साल पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने बताया कि जब हम एम्बर नामक पदार्थ को उनसे रगड़ते हैं तो उसमें पदार्थ के छोटे छोटे तिनकों को अर्थात कागज को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन 2000 सालों तक इस तथ्य की कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। इस बात पर कोई भी बल नहीं दिया गया। तो उसके बाद 2000 साल बाद इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट आए। उन्होंने बताया कि ऐसा केवल एम्बर नामक पदार्थ में नहीं होता है, बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य कई पदार्थ हैं जिसको एक दूसरे पदार्थ से रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज के तिनके को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो सर्वप्रथम डॉक्टर गिलबर्ट ने देखा, उन्हें बताया कि एम्बर के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? एम्बर के अतिरिक्त अन्य कई पदार्थ है, जैसे कांच, लाख, आपनूस की छड़ इत्यादि। इन सभी चीजों को जब रगड़ा जाता है तो इसमें भी आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो सर्वप्रथम डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि जब इनको रगड़ा जाता है एक दूसरे से, तो इसका निष्कर्ष यही निकलता कि इसमें आकर्षण का गुण तभी उत्पन्न होता है जब इनको एक दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है। ठीक ना? इसमें आकर्षण का गुण तभी उत्पन्न होता है जब इन्हें एक दूसरे से रगड़ा जाता है। तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि आवेश किसे कहते हैं। अगर आवेश की परिभाषा देना हुआ तो हम कैसे कहेंगे? पदार्थों को एक दूसरे से रगड़ने पर, क्या करने पर? पदार्थों को एक दूसरे से रगड़ने पर उसमें उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं, वे पदार्थ के छोटे छोटे तिनके को अर्थात कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैद्युत आवेश या आवेश कहलाता है। ठीक ना? फिर से सुनिए, फिर से अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आवेश किसे कहते हैं या वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि जब पदार्थों को रगड़ा जाता भाई, तभी उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है और उसी गुण को नाम दे दिया क्या? कि वैद्युत आवेश। ऐसा वैद्युत आवेश के कारण हो रहा है, ऐसा आवेशन के कारण ही हो रहा है। पदार्थ का वैद्युत आवेश ग्रहण कर लेने के कारण ही ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या? कि पदार्थों में उत्पन्न वह गुण, पदार्थों को एक दूसरे से रगड़ने पर उसमें उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है? जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ के छोटे छोटे तिनके को या कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। फिर से एक बार सुनिएगा और इसको आप लोग नोट करते रह चलिएगा। ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। पदार्थों को एक दूसरे से रगड़ने पर, क्या करने पर? पदार्थों को एक दूसरे से रगड़ने पर उसमें उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। परंतु डॉक्टर गिलबर्ट ने यह भी बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। सर्वप्रथम डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या लिया? कांच की छड़ लेते हैं। क्या लेते हैं? कांच की छड़। ठीक है? तो उन्होंने कहा जब हम कांच की छड़ को, किसको? जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक धागे से लटका देते हैं। किससे? रेशम से रगड़कर एक धागे से लटका देते हैं। तथा जब दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर पुनः
इसके संपर्क में रहते हैं, मान लेते हैं ये कांच की छड़ है, क्या है, कांच की छड़, ठीक ना, ये कांच की छड़ है। जब इसके कांटेक्ट में एक दूसरी कांच की छड़, यानी कि जब रेशम से रगड़कर, किससे रगड़कर, कांच की दूसरी छड़ को रेशम से रगड़कर जब इसके कांटेक्ट में लाते हैं, इसके संपर्क में लाते हैं, तो ये पहले वाली जो छड़ है ये कुछ पीछे हट जाती है। जब कांच की दूसरी छड़ को इस पहली छड़ के कांटेक्ट में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो ये कांच की जो दूसरी छड़ है वो पहली छड़ को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। इसी प्रकार उन्होंने ये भी बताया कि जब हम किसको, कांच के बाद लेते हैं आबनूस की छड़, क्या लेते हैं, जब लेते, उन्होंने कहा कि जब हम आबनूस की छड़ को, एक उन्होंने इसी प्रकार क्या लिया, आबनूस की छड़, ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने कहा जब हम एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के लटकाते हैं, जब बिल्ली की आबनूस की छड़ को सर्वप्रथम जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा देखते हैं कि क्या सभी पदार्थों में रगड़ के, इनको रगड़ के लटकाने पे क्या सभी पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं। तो वे क्या करते हैं कि कांच की आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के लटका देते हैं। पुनः जब दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के पहली आबनूस की छड़ के कांटेक्ट में, संपर्क में लाते हैं, इसके समीप लाते हैं, तो देखते हैं कि पहली आबनूस की छड़ कुछ दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, कुछ दूर हट जाती है। अतः इन्होंने कहा कि जब दोनों समान प्रकार की छड़ें हैं तो इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। अब ये क्या करते हैं कि कांच की छड़ को, अब अगला प्रयोग क्या करते हैं भाई, पहले देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो उनमें आकर्षण का गुण था। पुनः जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़कर लटका देते हैं और तथा दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर पहली कांच की छड़ के जब संपर्क में लाते हैं तो ये जो पहली कांच की छड़ है कुछ दूर हट जाती है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से कुछ दूर हट जाती है। इससे पता होता है कि ये दो समान छड़ें प्रतिकर्षित कर रही है, लेकिन विपरीत पदार्थों में आकर्षण था। अब वही प्रोसेस ये इन्होंने किया आबनूस की छड़ में। आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इन्होंने देखा कि आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि चलिए इसी के कांटेक्ट में एक दूसरी आबनूस की छड़ आते हैं, तो इन्होंने क्या किया, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के लटका दिया। फिर दूसरी एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के जब पहली का आबनूस की छड़ के संपर्क में लाते हैं तो देखते हैं कि ये पहली आबनूस की छड़ अपनी स्थिति से कुछ दूर हट जाती है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि विपरीत पदार्थों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, और समान पदार्थों में विपरीत पदार्थों में आकर्षण हो रहा है और समान पदार्थों में प्रतिकर्षण। ठीक है, तो फिर ये देखते हैं कि अच्छा ऐसा इन दोनों में हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या कांच की छड़ और आबनूस की छड़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तब देखते क्या हो। तो इन्होंने क्या किया, एक अन्य कांच की छड़ को इन्होंने क्या किया, रेशम से रगड़ कर लटका दिया। किससे रगड़ के लटका दिया, रेशम से रगड़ के लटका दिया। तथा इसी के संपर्क में एक अन्य आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर जब इसके संपर्क में लाया जाता है। आबनूस की छड़ किसकी है, आबनूस की छड़। ठीक है, तो जब कांच की छड़ के संपर्क में आबनूस की छड़ को लाया जाता है तो ये पता चलता है ये जो कांच की छड़ है, ठीक है, ये आबनूस की छड़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि आबनूस की छड़ कांच की छड़ की ओर खिंच जाती है। किसकी ओर खिंच जाती है, कांच की छड़ की ओर खिंच जाती है। अतः उन्होंने ये बताया कि जब विपरीत प्रकार के पदार्थों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रगड़ के एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है,
डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि जब विपरीत प्रकार के पदार्थों को एक दूसरे से रगड़कर एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है, तो उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। परंतु जब समान प्रकार के पदार्थों को एक दूसरे से रगड़कर एक दूसरे के कांटेक्ट में, किसी अन्य पदार्थ से रगड़कर एक दूसरे के कांटेक्ट में, संपर्क में लाया जाता है, तो उन्होंने देखा कि उसमें प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा है। इसी के आधार पर डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि आवेश भी दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। तो उन्होंने पहले प्रकार की छड़ को धनावेशित माना और दूसरे प्रकार की छड़ को ऋणावेशित माना। उन्होंने क्या कहा कि जो पहले प्रकार की छड़ यानी कि कांच की छड़ को क्या बताया? धनावेशित, और दूसरे प्रकार की छड़ यानी आबनूस की छड़ को उन्होंने क्या बताया? ऋणावेशित बताया। तो इसी के आधार पे उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और उन्होंने कहा कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। कैसा गुण उत्पन्न होता है? समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये था डॉक्टर गिलबर्ट का प्रयोग। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का